हाँ जी, हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। और जैसे कि आपको दिख रहा है, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें जो आपकी 1480 प्लस सीट्स पे ये आपकी भर्ती रहने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम एज इसमें 40 साल रहेगी। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आप वीडियो देखना। आपको अगर लगता है कि आप एलिजिबल हो इसके लिए, तो फिर आप फॉर्म अप्लाई कर देना इसका। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो चलो करते हैं आज अपनी इस एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे के सारे बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो देखो अपनी जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपकी भर्ती रहेगी बीएसएससी रिक्रूटमेंट 2025, ये आपकी भर्ती रहने वाली है। इसमें पदों के जो आपके नाम रहेंगे वो रहने वाले हैं विभिन्न ग्रेजुएट लेवल पर, जैसे सहायक शाखा अधिकारी है, योजना सहायक है, सांख्यिकी सहायक है, डीओ, लेखक, प्रेक्षक आदि। ये सभी इन पदों पे आपकी भर्तियां रहने वाली है। ठीक है, कुल पद जो है वो आपके 1481 पद आपके टोटल पद रहने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं आपके 18 अगस्त से। ठीक है, जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 17 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। आवेदन मोड क्या रहेगा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन में से आपका रहेगा। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, फीस कितनी लगेगी, एज वगैरह कितनी, क्या वैकेंसीज है, कौन सी क्या है, वो सभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जैसे पदों के नाम है इंग्लिश में, जैसे हमने स्टार्टिंग में हिंदी में देखे थे, तो अब इंग्लिश में देख लो। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किसी भी विषय में आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड में होना चाहिए, वही एक क्राइटेरिया दे दे, नहीं नहीं। आपने अगर किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें टाउन प्लानिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में आपने ग्रेजुएशन करे होनी चाहिए। मतलब क्या है, ग्रेजुएशन तो आपकी मेनली होनी ही चाहिए। ठीक है, अब ग्रेजुएशन किस किस फील्ड में होनी चाहिए, कौन सी भर्ती के किस फील्ड में, वो सब चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, उससे लग थर्ड है जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट, जीएसए के लिए है। इसमें जो रहेगा स्टैटिक्स, मैथ, इकोनॉमिक में आपने बीए, बीएससी वगैरह ये सभी करी होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑडिटर, रेगुलर ऑडिटर, इसके लिए अगर बात करें तो आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए, मान लो बीकॉम आपने करी होनी चाहिए। ओके, डाटा एंट्री ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी आपकी बीकॉम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन ये होनी चाहिए। उससे अलग डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी कंप्यूटर में आपने ये कर रखी है, किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, इसके लिए भी यही है। ठीक है, आईटी या फिर कंप्यूटर में इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें कितनी कितनी शीट्स हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में तो देख लिया था 1480 प्लस सीट्स पे भर्ती रहने वाली है, लेकिन कौन सी पोस्ट की कितनी सीट्स है वो सभी हम यहाँ पे बात करेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, इसके लिए जो टोटल पोस्ट आपकी रहेंगी वो 1064 पद रहेंगे आपके। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स हैं इसकी, 1064 है। प्लानिंग असिस्टेंट की 88 सीट्स पे रहेंगे। जेएसए के लिए आपके 5 पद रहेंगे, और जो डाटा एंट्री वाला था उसमें आपकी एक ही सीट है। ओके, ऑडिटर के लिए 125 है। ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले में आपके 198 पद रहेंगे। टोटल जो रहेंगे वो आपके 1481 पद पे ये आपकी भर्ती रहेगी। ठीक है, ओके चलो आगे अगर बात करें पद का नाम, वेतन, ये सभी चीजें कि भाई आपकी सैलरी वगैरह क्या कुछ रहने वाली है, वो सभी जैसे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर या फिर सेक्शन ऑफिसर की जो भी थी लेवल 7 का पे आपका रहेगा, एंड 48,000 से 55,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का रहेगा। ठीक है, 40,000 से 47,000 तक मिलेगी। जेएसए के लिए ये लेवल 5 और 6 में से इन दोनों का ये, तो लगभग लेवल 5 का ही रहेगा इसमें अगर हम बात करें तो। ठीक है, ऑडिटर जनरल के लिए लेवल 5 का रहेगा, इसमें 33,000 से 37,000 तक रहेगी। ओके, ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लेवल 5 की रहेगी, आपकी सैलरी है 33,000 37,000 तक। ओके, डेटा एंट्री ऑपरेटर आईटी कंप्यूटर वाले से जो था लेवल 4 की रहेगी, इसमें 28,000 से 32,000 तक ये आपकी कुछ सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपको ये इतनी मिलेगी। उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें आयु, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 1 अगस्त 2025 तक ये आपकी एज क्राइटेरिया बता रखा है। ठीक है, सामान्य जो मेल्स है उनके लिए 21 साल से 37, ठीक है,
स्टार्टिंग 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 37 साल होनी चाहिए। एक सेकंड रुकना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो कम से कम आपकी 21 साल में ही जाके ग्रेजुएशन होती है ना, तो इससे कम तो 18 की कोई चांस नहीं है। तो आपकी जो मिनिमम एज 21 साल से लेके मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। जो ओबीसी के जो पुरुष और फीमेल्स हैं उनकी 21 वर्ष से लेके 40 होनी चाहिए। सभी श्रेणियां जो फीमेल्स है यूआर वाली उनकी 21 वर्ष से 40, ओके। एससी एसटी के सभी 21 से 42 तक होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो ये आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा वो सभी उनको ही मिलेगा जिस स्टेट की ये भर्ती है उससे अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। नहीं तो सभी आप यूआर कैटेगरी में ही काउंट होगे, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कितना मिलेगा? सामान्य जो 37 वर्ष है इनको तो कोई छूट है ही नहीं, ठीक है। जो फीमेल्स है उनकी 40 से 3 वर्ष की छूट है, लेकिन फीमेल्स को छूट तभी मिलेगी अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें क्लियर कर रहे हैं। अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका एज रिलैक्सेशन काउंट होगा, अदरवाइज आप फिर जो मेल्स वाली है उनमें ही काउंट होगे, ठीक है। ओबीसी वगैरह इनकी इसमें भी 3 साल का है, ठीक है। एससी एसटी जो मेल्स एंड फीमेल्स है उनका 5 साल का है। उससे अलग जो दिव्यांग पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनका 10 साल का रहेगा। उससे अलग राज्य सरकार के कर्मचारी 5 वर्ष प्लस सेवा, ये सभी जो रहते हैं नियम अनुसार जितनी होती है, ये सभी रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो आप सब जो काउंट हो गए वो यूआर वाले जो मेल्स हैं उसमें होंगे, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे अगर आगे अगर हम बात करते हैं जी, देखो आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस आपकी जो रहने वाली है, सामान्य जो होंगे यूआर वाले उनके 540 रहेंगे, ओबीसी 540, अन्य वाले 540, एससी एसटी 135 135 135। अगर आप उसी स्टेट के उससे बिलोंग करते हो कि आपको ये सभी चीजों के फायदे मिल रहे हैं आपके कैटेगरी वगैरह से रिलेटेड, तो आपको 135 लगेंगे। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो फिर आपको 540 ही पे करने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक, जो नोटिफिकेशन का लिंक होगा, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। जो अप्लाई लिंक होगा वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। उससे अगर आगे बात करें तो जो प्रीलिम्स जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में आपको क्या होगा, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सभी चीजें रहेंगे। समय आपका 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, ठीक है। कट ऑफ के आधार पर उम्र चयन किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है। अगर आप मेंस में सिलेक्ट हो जाते हो देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, ठीक है। अब मेंस में क्या होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा वो हिंदी लैंग्वेज का होगा एंड दूसरा जो होगा वो जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी होंगे, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें रहेंगी। देखो आगे मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। जनरल स्टडीज जो होंगे वो 50%, 50 50 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 600 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड 2 घंटे 15 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा। उससे आगे अगर मेंस की बात करें तो पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज का होगा। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको जस्ट पासिंग मार्क्स लेने, क्वालिफाई होगे देन आपका पेपर 2 हो जाएगा मेंस में, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चंस, ये सभी चीजें रहती हैं। 402 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ग्रामर के ये टॉपिक्स आएंगे, शुद्ध लेखन एंड अनुवाद, संक्षेपण, ये सभी चीजें आपका जो है थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, वो पेपर 1 था क्या? ओके ओके, सॉरी सॉरी, पेपर 1 के ये रहेंगे, ठीक है। ये तो सारा हिंदी का ही है। हाँ हाँ, पेपर 1 जो हिंदी का रहेगा ये आपका जस्ट एक क्वालिफाइंग रहेगा, ये सभी टॉपिक्स आपके रहेंगे, ठीक है। उससे अलग पेपर 2 की बात करें, जनरल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के रहेंगे 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स के, एक नेगेटिव मार्किंग। पहले वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्री में मेंस में आपके जो पेपर 2 है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा, तो ये आपका पेपर 2 रहने वाला है, ठीक है। उससे अगर आगे अगर बात करें तो ये जो भर्ती आपकी रहने वाली है, जो मैं आपको बोल रही थी, ये बिहार की रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप सबकी फीस वगैरह वो सब बहुत कम लगेगी। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो
तो आप प्रॉपर जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई करना है, तो अगर कुछ पूछना भी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और आपको मैं इनका नोटिफिकेशन लिंक और जो अप्लाई लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अभी मिलते हैं कल या तो फिर नेक्स्ट क्लास में। दिन में क्लास होती है 1 बजे, यहाँ पे आप क्लास भी लगा सकते हो इस चैनल पे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक भी, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो वहां पे हरियाणा वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है प्रॉपर, ठीक है। तो आप वहां से क्लास लगा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू या फिर बाय बाय। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।